आदिवासी। रानीपर्ज शब्द की तरह वह आदिवासी शब्द भी नया बनाया हुआ है। रानीपर्ज के बदले पहले कालीपर्ज यानी काली प्रजा, हालांकि उनकी चमड़ी का रंग दूसरे किन्हीं लोगों की चमड़ी से अधिक काला नहीं है, शब्द बढ़ता जाता था। मेरा ख्याल है कि वह शब्द भी जुगतराम दवे ने गढ़ा था। भील, गोंड और ऐसे ही दूसरे लोगों के लिए, जिन्हें पहाड़ी या जंगली जातियों जैसे अनेक जुदा जुदा नामों से पुकारा जाता है, गढ़े गए इस नए शब्द का अक्षरशः अर्थ देश के असली निवासी होता है, और मैं जानता हूं कि यह ठक्कर बापा का बनाया हुआ शब्द है। आदिवासियों की सेवा भी रचनात्मक कार्यक्रम का एक अंग है। इस कार्यक्रम के जुदा जुदा अंगों की चर्चा करते करते उनके ठेठ 16वां नंबर लगा है, लेकिन इससे कोई उनके महत्व को कम न समझे। हमारा देश इतना विशाल है और उसमें बसने वाली जातियां इतनी ज्यादा और विविध हैं कि अपने देश के सभी निवासियों के और उनकी दशा के बारे में हमें से अच्छे लोग भी जितना उन्हें जान लेना चाहिए उतना सब जान नहीं पाते। अगर हमारे राष्ट्र में रहने वाली हरेक इकाई को इस बात का सजग भान न हो कि बाकी के दूसरे सब घटकों या इकाइयों के सुख दुख उसके अपने सुख दुहक हैं और हम सब एक हैं, तो अपने देश की विशालता और विविधता की यह बात ज्यों-ज्यों हमारी समझ में आती जाती है, त्यों-त्यों अपनी एक राष्ट्रीयता के दावे को साबित करने का काम कितना कठिन है, इसका ख्याल हमें होता जाता है। समूचे हिंदुस्तान में इन आदिवासियों की आबादी 2 करोड़ की है। ठक्कर बापा ने बरसों पहले गुजरात के भीलों की सेवा का काम शुरू किया था। सन 1940 के लगभग थाना जिले में श्री बालासाहब खेर ने अपनी स्वाभाविक लगन से इस अत्यंत आवश्यक सेवा कार्य को अपने हाथ में लिया। इस समय वे आदिवासी सेवा मंडल के सभापति हैं। हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में ऐसे दूसरे कई सेवक काम कर रहे हैं, फिर भी अभी उनकी संख्या काफी नहीं है। सच है कि सेवारूपी खेती की फसल खूब आई है, मगर उसके काटने वाले कम हैं। और इससे कौन इनकार कर सकता है कि इस तरह की तमाम सेवा महेजभूत दया की भावना से प्रेरित सेवा नहीं बल्कि ठोस राष्ट्र सेवा है, और वह हमें पूर्ण स्वराज्य के ज्यादा नजदीक ले जाती है।